विपक्ष पर सीएम योगी का प्रहार, कहा सपा ने यूपी की पहचान पर संकट खड़ा किया। अब बिना भेदभाव युवाओं को नौकरी मिल रही, माफियाओं के लिए सिर्फ जेल या जहन्नुम। पदभार संभालने के बाद शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी का बड़ा बयान, कहा मंत्रालय का कामकाज समझ रहा हूं, कार्यभार संभाल लिया, अध्ययन कर रहा हूं। उत्तराखंड में सीएम धामी ने किया बड़ा ऐलान, परमवीर चक्र की धनराशि बढ़ाई, 1.5 करोड़ से 2 करोड़ की राशि गई, अग्निवीर रोजगार सेल की जाएगी गठित। ट्रंप ने ईरान में हमलों पर लगाया ब्रेक, बोले समझौता बेहतर विकल्प, पिछले 13 दिनों से लगातार जारी थे हमले। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कल संसद में पेश होगा एंटी पेपर लीक बिल, गड़बड़ी करने वालों पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। कल पेश होगा पेपर लीक कानून बिल, जितेंद्र सिंह लोकसभा में बिल पेश करेंगे। एंटी पेपर लीक बिल में संभावित बदलाव संभव है। तो कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। संसद में कल बिल पेश किया जाएगा। 10 साल तक की सजा का प्रावधान बिल में रखा गया है। कल संसद में पेश होगा एंटी पेपर लीक बिल। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब इन नियमों को और कड़ा किया जाएगा, जिससे आगे पेपर लीक जैसे मामले सामने ना आए। कोई भी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने से पहले 100 दफा सोचे। गड़बड़ी करने वालों पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा जाएगा। कल पेपर लीक कानून बिल पेश होगा। जितेंद्र सिंह लोकसभा में बिल पेश करेंगे। एंटी पेपर लीक बिल में संभावित बदलाव, 10 साल तक की सजा के प्रावधान की जानकारी अब तक सामने आ रही है। अब कल संसद की कार्यवाही शुरू होगी और उसके बाद ये बिल पेश किया जाएगा। देखना होगा क्या कुछ सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, लेकिन कड़े प्रावधान इसमें रखे जा रहे हैं। गड़बड़ी करने वालों पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। कल पेपर लीक कानून बिल संसद में पेश किया जाएगा। जितेंद्र सिंह लोकसभा में यह बिल पेश करेंगे। एंटी पेपर लीक बिल में संभावित बदलाव को लेकर भी जानकारी सामने आ रही है। पुराना नियम क्या कहता था और अब नए प्रस्ताव में क्या कुछ है, उसके बारे में आपको बता देते हैं। संगठित तरीके से पेपर लीक का दोषी 5 से 10 साल तक की सजा की बात सामने आई थी। व्यक्तिगत रूप से पेपर लीक के दोषी को 3 से 5 साल तक की कैद की सजा पुराने नियमों में थी। व्यक्तिगत रूप से पेपर लीक का दोषी 3 से 5 साल तक कैद की सजा थी। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में 2 महीने के अंदर सुनवाई और सजा का प्रावधान इस नए प्रस्ताव में रखा गया है। वहीं संगठित तरीके से पेपर लीक का दोषी 5 से 10 साल तक की कैद का प्रावधान रखा गया था। अब व्यक्तिगत रूप से पेपर लीक 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान नए प्रस्ताव में रखा गया है। पुराना नियम कहता है कि व्यक्तिगत रूप से अगर पेपर लीक का दोषी पाया गया है तो 3 से 5 साल तक की सजा दी जाएगी। वहीं नया प्रस्ताव कह रहा है कि अब व्यक्तिगत रूप से पेपर लीक करने पर सजा और कड़ी होने वाली है। कल संसद में पेपर लीक कानून बिल पेश होगा। जितेंद्र सिंह लोकसभा में बिल पेश करेंगे। एंटी पेपर लीक बिल में संभावित बदलावों को लेकर जानकारी सामने आ रही है। तो कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। सरकार पहले ही देशवासियों से, छात्रों से, युवाओं से ये वादा कर चुकी है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। यानी जिस तरह से नीट पेपर लीक मामला सामने आया, ऐसे मामले अब दोबारा सामने ना हो, इसको लेकर सरकार कड़े कदम उठाएगी। और ठीक इसी आश्वासन के बाद अब संसद में ये बिल कल पेश किया जाएगा, यानी सोमवार को एंटी पेपर लीक बिल संसद में पेश किया जाएगा। स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। स्नेह कमल, कल एंटी पेपर लीक बिल पेश होगा संसद में, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, नीट पेपर लीक के बाद सरकार अब सख्त तैयारी में। सुप्रीम कोर्ट की सरकार जो कल जिस कानून के बारे में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 के नकल विरोधी कानून के बारे में जिस संशोधन की प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, कल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इस बिल को जो है लोकसभा में पेश करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस विधेयक को पेश करेंगे। इसमें प्रमुख अगर प्रावधानों की विशेषताओं की बात की तो सजा और जुर्माना की अगर बात करें, व्यक्तिगत अपराधों के साथ 5 से 10 साल की कैद होगी, 50 लाख का जुर्माना
था उसे बढ़ा दिया गया। संगठित अपराध अगर है तो इसमें संगठित अपराध में पेपर लीक में कम से कम 7 साल सजा और 10 करोड़ तक का भारी जुर्माना होगा। वही फास्ट ट्रैक कोर्ट की अगर बात करें, मामलों को त्वरित सुनवाई के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन किया जाएगा, जहाँ चार्जशीट दाखिल होने के लिए 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करना होगा। अगर मुकदमे कुल समय सीमा की बात करें, सभी मामलों की जांच 2 महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। नकलबाजी कानून को मजबूत बनाने के लिए उद्देश्य से सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन अधिनियम 2026 से इसका नाम रखा गया है, जिसकी प्रति शनिवार 25 जुलाई को संसद सभी सदस्यों के बीच वितरित की गई। तो प्रस्तावित कानून 2024 के अधिनियम के तहत निर्धारित दंडों काफी सख्त बनाता है। और अगर कुल मिलाकर इस कानून में जो परिवर्तन है उनकी अगर बातें करें, 2026 का जो विधेयक परीक्षा अनुचित आचरण करने या उसको बढ़ावा देने की जो लागत है उसे काफी बढ़ा देता है। धारा 10(1) यानी सामान्य अपराध के तहत धोखाधड़ी विरोधी कानून में कारावास या 3 से 5 साल की जेल को अब बढ़ाकर 10 लाख रुपए का जुर्माना जो था उसे बढ़ाकर जो है 5 से 10 साल सजा और 50 लाख को जुर्माना कर दिया गया है। वही प्रस्तावित विधेयक की धारा 10(1) यानी सेवा प्रदाता जुर्माना के तहत 1 करोड़ तक का जुर्माने को बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। वही धारा 10(2) के तहत सेवा प्रदाता प्रबंधन व निदेशक के तहत 3 से 10 वर्ष की जो कारावास से जुर्माना 1 करोड़ था उसे बढ़ाकर 10 वर्ष की सजा और जुर्माना 5 करोड़ कर दिया गया। तो कुल मिलाकर जो है इसमें जो काफी कड़े प्रावधान किए गए हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार कल जो है विधेयक संसद में पेश करेगी। बिल्कुल स्नेह कमल, तो यानी कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन स्नेह कमल, बीते कई दिनों से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हमने देखा हंगामा हुआ, कार्रवाई स्थगित हुई, लेकिन अब ये माना जाए कि कल ये बिल पेश हो पाएगा? बिल्कुल, अगर विपक्ष की बात करें, विपक्ष पिछले जब से ये पिछले सप्ताह सोमवार जब ये संसद कार्रवाई शुरू, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष से गतिरोध कायम था। विपक्ष की जो है नीट पेपर लीक को लेकर जो शिक्षा मंत्री की इस्तीफे की मांग थी या उसको लेकर हम कह सकते हैं विपक्ष की या ठाकुर जनता पार्टी की जो एक मांग थी वो पूरी हो चुकी है। लेकिन इस बीच एक मुद्दा जो गतिरोध का अभी और है, जो अयोध्या में चंदा चोरी का मामला था, उस पर भी सरकार ने कहा प्रधानमंत्री इस पे अपनी चुप्पी को है। तो कुल मिलाकर हम कल का दिन कह सकते हैं अहम होगा, जब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यह बिल संसद में पेश करेंगे और संभावना ये है कि अगर सदन सुचारू चलेगा तो यह बिल जो है ध्वनिमत से या जैसे भी पारित होकर जल्द ही कानून की शक्ल ले लेगा। बिल्कुल स्नेह कमल, हालांकि देखिए क्योंकि ये जो मुद्दा है पेपर लीक का, अब कड़े कानून बनाने की बात है, तो ऐसे में उम्मीद तो यही है कि विपक्ष भी इस पर साथ देगा, लेकिन क्या टकराव एक बार फिर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि विपक्ष और सरकार के बीच पिछले जो एक सप्ताह से 2 मुद्दों पर जो टकराहट थी, जो टकराव था, इसमें एक मुद्दा था शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, दूसरा मुद्दा था अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी में चढ़ावे में चोरी का मुद्दा। तो कम से कम एक जो मुद्दा था शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का, उसको तो जो कम से कम विपक्ष आ सकता है, अपनी पीठ थमा सकता है कि सरकार ने उनकी मांग के आगे सरकार झुक गई और आज तक केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन एक मुद्दा जो है, जिस पर मैंने बताया कि अभी एक अहम मुद्दा ये है अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मसला, जिसमें अभी भी जो है दोनों पक्षों की तलवारें खींची नजर आएंगी। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि कल को जो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद जिस तरह कड़े कानूनों का प्रावधान लेकर सरकार आ रही है, विपक्ष का अगर समुचित सहयोग मिला तो कल हो सकता है ये बिल लोकसभा में पास हो जाए। बिल्कुल स्नेह कमल, यानी कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है स्नेह कमल। दिन जो है संसद के लिहाज से बहुत अहम होगा और जिस तरह से बच्चों की अगर बात करें, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र थे जिनको लगातार लीक के कारण जो उनके जो चोट लगे थे, उन पर एक मरहम का काम यह कानून करेगा। बिल्कुल स्नेह कमल, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे।
और वहीं एनटीए परीक्षा सुधार के लिए हाई पावर टास्क फोर्स गठित की गई है। नंदन नीलेकड़ी और साथ ही एस सोमनाथ समिति में शामिल हैं। पूर्व आईबी चीफ तपन डेका भी टास्क फोर्स का हिस्सा हैं। आईआईटी चेन्नई के डायरेक्टर वी कामाकोटी को जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल भी रहेंगी मौजूद। परीक्षा सुधार पर काम करती हुई दिखाई देंगी। एनटीए की टेक्नोलॉजी और सिस्टम सुधार पर फोकस रहने वाला है। तो देखिए, एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की परीक्षा प्रणाली को और ज्यादा पारदर्शी, सुरक्षित और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में अब बड़ा कदम उठाया गया है। परीक्षा सुधारों के लिए केंद्र सरकार ने एक हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया है। इस समिति में टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकड़ी, इसरो के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ, आईबी के पूर्व डायरेक्टर तपन डेका, आईआईटी चेन्नई के डायरेक्टर वी कामाकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट अमृत लाल मीणा शामिल हैं। ये विशेषज्ञ समूह एनटीए की परीक्षा व्यवस्था में तकनीकी और संरचनात्मक सुधारों पर सुझाव देगा। एनटीए परीक्षा सुधार के लिए हाई पावर टास्क फोर्स गठित की गई। स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। स्नेह कमल, हाई पावर टास्क फोर्स गठित की गई है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देश में सरकारी परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर जो जारी चिंताएं थी, इस बीच प्रधानमंत्री ने जो है एक बार सीधा युवाओं और जो संवाद किया। प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम के एक रील के माध्यम से देश के नए अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया कि सरकार भविष्य में उनके साथ जो भी दिक्कतें होती खिलवाड़ के लिए कानून बना रही है। इसके साथ ही साथ उन्होंने परीक्षा प्रणाली को पूरी सुरक्षित आधुनिक बनाने के लिए ऐतिहासिक ऐलान किया है। भविष्य की परीक्षाओं को पूरी तरह से पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए आधुनिक बनाने केंद्र सरकार ने विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश कहा कि छात्रों के जो है उज्जवल भविष्य के लिए केंद्र सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। उन्होंने साफ लफ्जों में चेतावनी देते कहा कि जिन लोगों ने विद्यार्थी भविष्य साथ खिलवाड़ किया हो जेलों में पड़ेंगे और इसके लिए हम एक फास्ट ट्रैक रूल बनाए हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद में अति कठोर प्रावधानों वाला नया कानून लाने की दिशा में तेजी से बढ़े ताकि पेपर लीक जैसे जो अपराधों में स्थायी लगाम लग सके। हालांकि अगर नंदन नीलेकणी की बात तो नंदन नीलेकणी अपने आप में एक विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है। अगर भारत में आधार कार्ड जिन लोगों के पास है, कम से कम आधार की अगर कार्ड की झलक की अगर बात करें तो भारत में आधार कार्ड नंदन नीलेकणी के ही दिमाग की उपस्थिति और नंदन नीलेकणी ही जो है एक बहुत बड़े विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है। इन्फोसिस के साथ संस्थापक है। वहीं अगर इसमें शामिल अन्य सदस्यों की बात करें तो सोमनाथ जो इसरो के अध्यक्ष रहे, पूर्व अध्यक्ष है। बिल्कुल तो सरकार की ओर से संदेश देने का भी काम किया जा रहा है कि व्यवस्था को और दुरुस्त कर रहे हैं। धन्यवाद आपका स्नेह कमल तमाम जानकारी के लिए। और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निवाड़ी जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के बाद झांसी पहुंचे। बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आत्मीय मुलाकात की। संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के साथ जनहितकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। तो देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए किए गए। जन कल्याण पर मुख्यमंत्री ने जोर दिया। मैं झांसी में उतरा हूँ। वैसे भगवान राम और कृष्ण की धरती से सदैव लगाव रहता है। झांसी में हमारे सभी माननीय विधायक, महापौर, सभी मित्रों के साथ मैं कुछ समय बिता करके वापस यहाँ से सागर होते हुए भोपाल पहुँचने वाला हूँ। मैं दतिया के पास बीते दिन तो दतिया उपचुनाव के बाद ओरछा के निवाड़ी जिले के विकास कार्यों का लोकार्पण करने आया हूँ। मुझे इस बात का संतोष है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हमारे यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यूपी आगे बढ़ रहा है। हम सब मिलकर जन कल्याणकारी कामों में लगातार लगे रहते हैं।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सरकारी स्कूलों के रिकॉर्ड 882 नीट 2026 सफल छात्रों को सम्मानित किया। शिक्षा और रोजगार को लेकर बड़ा दावा भी किया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब में अब सफलता का आधार सिर्फ मेरिट है, ना कि सिफारिश या पैसा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए अब तक 68,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां केवल योग्यता के आधार पर दी हैं। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में पिछले 4 सालों में किसी भी सरकारी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ। वहीं नीट पेपर लीक को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और इसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर छात्र को बेहतर शिक्षा और समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। नीट छात्रों को सीएम भगवंत मान ने सम्मानित किया। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और वहीं मेरठ में यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जंतर मंतर आंदोलन पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी युवाओं को देश का भविष्य मानती है। पंकज चौधरी ने यह भी बताया कि पीएम मोदी ने हमेशा 4 क्षेत्रों में फोकस किया। उन्होंने हमेशा महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों के विकास पर फोकस किया है। राम मंदिर चोरी पर भी बड़ा बयान दिया। तो देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मेरठ पहुंचे। यहां उन्होंने कई मुद्दों को लेकर प्रतिक्रिया दी। पंकज चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। 27 के चुनाव को देखते हुए तमाम गतिविधियां तेज दिखाई दे रही हैं। राम मंदिर चोरी पर भी बड़ा बयान दिया। चंदा चोरी मामले को लेकर भी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी नजर आए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा 4 क्षेत्रों में फोकस किया है। हमेशा महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों के विकास पर फोकस किया है। साथ ही कई ज्वलंत मुद्दों पर पंकज चौधरी ने प्रतिक्रिया भी दी। और साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए युवा देश का भविष्य है और देश के भविष्य के लिए पार्टी हमेशा सजग है। इसके साथ ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर भी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी नजर आए। तमाम ज्वलंत मुद्दों पर भी अपनी राय रखी। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मेरठ से, जहां कार्यक्रम में पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। पंकज चौधरी के स्वागत के लिए तमाम कार्यकर्ता और समर्थक भारी संख्या में मौके पर एकत्रित हुए और कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देकर पंकज चौधरी वापस लौटे। बीजेपी के लिए युवा देश का भविष्य है। इस तमाम बातों का जिक्र भी अपने संबोधन के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से किया गया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर चोरी मामले पर भी अपनी राय रखी। मंत्री जी मन की बात में पहली बात तो कोई पॉलिटिकल बात नहीं करते और देश के जो हमारे युवा हैं जो वो आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, अंतरिक्ष में जाने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ देश को एक संदेश देते हैं कि पर्यावरण की हम रक्षा कैसे करें, प्लास्टिक से हम कैसे बचें, उसको रिसाइकिल कैसे करें और जिस क्षेत्र में जो भी व्यक्ति अच्छा काम करता है वो कहीं ना कहीं उसको प्रमोट करने का काम करते हैं ताकि हमारे देश की मिट्टी से ही हमारे मूर्तियां बने, इको फ्रेंडली मूर्तियां बने। इन सबको प्रेरित करते हैं देश के लोगों को ताकि देश हमारा उससे आगे रहे। पंकज चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए युवा देश के भविष्य हैं और युवाओं के लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा सरकार करती आई है और करती रहेगी। पीलीभीत के पूरनपुर में रेल यात्रियों के लिए रविवार यानी आज का दिन ऐतिहासिक रहा, जहां पीलीभीत सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जीतन प्रसाद ने पूरनपुर रेलवे स्टेशन से कासगंज ऐशबाग नई दैनिक एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उद्घाटन समारोह में जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह सहित जिले भर के तमाम जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें भाजपा विधायक बाबूराम पासवान, पूर्व विधायक किशन लाल राजपूत सहित तमाम लोगों ने स्टेशन पर उत्साह देखा गया। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने नई ट्रेन सेवा का स्वागत किया। नई एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पीलीभीत वासियों के लिए
आज का दिन बेहद खास रहा, जहां यह बड़ी सौगात मिलने के बाद स्थानीय लोगों के चेहरे खिले हुए नजर आए। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और ये बड़ी सौगात जनता को समर्पित की गई। इसके बाद स्थानीय लोग बेहद खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि इस रेल यात्रा की शुरुआत होने के बाद सफर आसान सुगम होने वाला है। बिना किसी परेशानी के आसानी से अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगे। नई एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाते हुए केंद्रीय मंत्री तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। साथ ही 11 साल के लंबे इंतजार के बाद बदायूं और आसपास के लाखों लोगों को बड़ी रेल सौगात मिली है। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने उझानी रेलवे स्टेशन से कासगंज ऐशबाग एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन कासगंज, उझानी और बदायूं होते हुए सीधे लखनऊ पहुंचेगी। इस रेल सेवा के दोबारा शुरू होने से छात्रों, व्यापारियों, किसानों, मरीजों को राजधानी तक तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक सफर का लाभ मिलेगा। बता दें कि ट्रेन कासगंज से उझानी और बदायूं होते हुए सीधे ऐशबाग यानी लखनऊ तक जाएगी। साल 2015 में अमान परिवर्तन के दौरान इस रेल सेवा का संचालन बंद कर दिया गया था। वहीं झांसी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक BBGTS मूर्ति ने प्रेमनगर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। कानून व्यवस्था और पुलिस कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर, महिला हेल्प डेस्क, मालखाना, शस्त्रागार, हवालात, बैरक और अभिलेखों का बारीकी से निरीक्षण किया गया। SSP ने लंबित विवेचनाओं, शिकायतों के निस्तारण, वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी, महिला एवं बाल अपराधों की समीक्षा करते हुए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। नियमित गश्त बढ़ाने, बीट पुलिसिंग को मजबूत करने और आमजन की शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही थाना परिसर की स्वच्छता, अनुशासन की सराहना करते हुए आवश्यक सुधारात्मक निर्देश भी दिए। कानून व्यवस्था और लंबित मामलों की समीक्षा की निर्देश दिए हैं कि जनता की सेवा में लगातार तत्पर रहें और किसी भी तरह की परेशानी आम लोगों को नहीं आनी चाहिए। देखिए, आज जनपद झांसी के थाना प्रेमनगर का वार्षिक निरीक्षण हमने किया है। थाने के रखरखाव, बाकी हमारे फाइलों की स्थिति और जितने भी रजिस्टर्स है उसका स्थिति, उसका अपडेशन वगैरह हमने चेक किया। चाहे वो त्योहार रजिस्टर हो, बलवा रोकथाम रजिस्टर हो, अपराध रजिस्टर हो, मिशन शक्ति के संबंधित फाइल्स हो, बाकी जितने भी यहाँ पर ऑफिसर्स है, मिशन शक्ति केंद्र एवं ऑपरेशन जागृति का एक बहुत ही बड़ा दिव्य कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित करवाया गया है थाने के माध्यम से। मिर्जापुर में विंध्याचल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर गैंग के 7 युवकों को गिरफ्तार किया गया। गैंग का सरगना नाबालिग निकला। उनके कब्जे से करीब 3 लाख रुपए कीमत के 11 चोरी के मोबाइल बरामद किए गए। आरोपी विंध्यवासिनी धाम, गंगा घाटों, रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में श्रद्धालुओं और यात्रियों के मोबाइल चोरी करते थे। विंध्याचल थाने में CO सिटी अमित कुमार ने बताया कि रविवार सुबह मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी के मोबाइल बेचने के लिए कुछ लोग पंटेगरा नाला रेलवे ओवरब्रिज के दक्षिणी हिस्से में एकत्रित हुए हैं। मामले की जानकारी मिलने पर विंध्याचल पुलिस ने घेराबंदी की। 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मिर्जापुर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 7 युवकों पर टीम ने शिकंजा कसा। CO सिटी अमित कुमार ने पूरे मामले को लेकर जानकारी साझा की है। अब इस पूरे मामले को लेकर आगे आरोपियों से पूछताछ कर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। दिनांक 26 तारीख को थाना विंध्याचल की तरफ से लगातार जो हमारे अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जो कार्रवाई चल रही है उसी के क्रम में कार्रवाई की जा रही थी कि 7 लड़के जिनकी उम्र लगभग 16-17 साल से लेके 21-22 साल तक की है, वो 11 मोबाइल के साथ 10 एंड्रॉयड मोबाइल है और एक जो है एप्पल का आईफोन है, उसके साथ गिरफ्तार किए गए हैं। उसमें से कुछ नाबालिग बच्चे भी हैं। वो कई तरीके से काम करते हैं बाजार में, रेलवे स्टेशन में, गंगा के विभिन्न घाटों पर। उनमें कई तरह की वो हरकतें करते हैं, कभी भिखारी के तौर पर, तो कभी जो है वो अंधे का, जैसा आप बता रहे हैं, इस तरीके से बन के। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।